अल्जाइमर्स बीमारी दिमाग का एक रोग है। इसमें धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं। इस नुकसान से याददाश्त, सोचने की शक्ति और व्यवहार पर असर पड़ता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। डिमेंशिया याददाश्त की कमी और दूसरी मानसिक क्षमताओं में कमी के लिए एक सामान्य शब्द है, जो रोजाना की जिंदगी में दिक्कतें पैदा करती है। दुनिया भर में लाखों लोग अल्जाइमर्स के साथ जी रहे हैं और ये व्यक्तियों, परिवारों और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करता है। अल्जाइमर्स एक बढ़ने वाली बीमारी है। इसका मतलब है कि समय के साथ यह बदतर होती जाती है। अल्जाइमर्स का कोई इलाज नहीं है। हालांकि इसके लक्षणों को मैनेज करने और बीमारी के साथ जी रहे लोगों के जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के तरीके हैं। अल्जाइमर्स की प्रगति को धीमा करने और व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता और मानसिक कार्य बनाए रखने के लिए अधिकतम समय देने के लिए शुरुआती निदान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक लगातार अल्जाइमर्स के नए इलाज खोजने के लिए काम कर रहे हैं। वे बीमारी को रोकने के तरीकों का भी अध्ययन कर रहे हैं। अल्जाइमर्स को समझना, इलाज खोजने और इससे प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह निबंध अल्जाइमर्स बीमारी के लक्षणों, कारणों, निदान और उपचार का पता लगाएगा। इसमें देखभाल करने वालों के समर्थन के महत्व और अनुसंधान में नवीनतम प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। इस जटिल स्थिति पर प्रकाश डालकर हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं, सहानुभूति को बढ़ावा दे सकते हैं और इस दुर्बल करने वाली बीमारी से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अल्जाइमर्स रोग हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करता है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हैं। समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए इन संकेतों को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण है। याददाश्त कम होना अक्सर अल्जाइमर्स के पहले ध्यान देने योग्य लक्षणों में से एक है। लोग हाल की घटनाओं, बातचीत या अपॉइंटमेंट को भूल सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, याददाश्त की कमी और भी गंभीर होती जाती है और व्यक्तियों को परिचित चेहरों, स्थानों या यहां तक कि अपने निजी इतिहास को याद रखने में भी कठिनाई हो सकती है। संज्ञानात्मक गिरावट अल्जाइमर्स की एक और पहचान है। यह समस्या समाधान, निर्णय लेने और निर्देशों का पालन करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकता है। साधारण कार्य जो कभी आसान लगते थे, चुनौतीपूर्ण या असंभव हो सकते हैं। भाषा की समस्या भी आम है। व्यक्तियों को सही शब्द खोजने, बातचीत का पालन करने या लिखित या बोली जाने वाली भाषा को समझने में कठिनाई हो सकती है। अल्जाइमर्स रोग में व्यवहार संबंधी लक्षण अक्सर देखे जाते हैं। इनमें मूड, व्यक्तित्व और नींद के पैटर्न में बदलाव शामिल हो सकते हैं। व्यक्तियों को बढ़ती चिंता, आंदोलन, अवसाद या सामाजिक अलगाव का अनुभव हो सकता है। वे असामान्य व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि भटकना, जमाखोरी या खुद को दोहराना। भटकाव अल्जाइमर्स का एक और सामान्य लक्षण है। व्यक्ति समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में भ्रमित हो सकते हैं। वे परिचित परिवेश में खो सकते हैं, भूल सकते हैं कि वे कहीं कैसे पहुंचे या प्रियजनों को नहीं पहचान सकते। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, भटकाव और भी बदतर हो सकता है, जिससे भ्रम और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अल्जाइमर्स बीमारी आमतौर पर कई चरणों में आगे बढ़ती है। प्रत्येक चरण में संज्ञानात्मक और कार्यात्मक क्षमताओं में गिरावट देखी जाती है। इन चरणों को समझने से परिवारों और देखभाल करने वालों को आगे आने वाली चुनौतियों का अनुमान लगाने और उचित देखभाल प्रदान करने में मदद मिल सकती है। अल्जाइमर्स का प्रारंभिक चरण मनोय में सूक्ष्म परिवर्तनों की विशेषता है, जो अभी तक दैनिक जीवन में ध्यान देने योग्य नहीं हो सकते हैं। इस चरण के दौरान एमिलॉइड प्लेक्स और टो टैंगल्स, जो अल्जाइमर्स के संकेत हैं, मस्तिष्क में जमा होने लगते हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक लक्षण नहीं होते हैं। हल्के संज्ञानात्मक हानि या एमसीआई वह चरण है जहां व्यक्ति ध्यान देने योग्य संज्ञानात्मक परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू करते हैं, जो सामान्य उम्र से संबंधित गिरावट से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। स्मृति समस्याएं, विशेष रूप से हाल की घटनाओं के साथ, अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। व्यक्तियों को योजना बनाने, व्यवस्थित करने और निर्णय लेने में भी कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। अल्जाइमर्स के हल्के चरण में संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट की विशेषता होती है, जो दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करती है। याददाश्त की कमी और अधिक स्पष्ट हो जाती है और व्यक्तियों को वित्त प्रबंधन, खाना पकाने या कपड़े पहनने जैसे कार्यों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मिजाज, व्यक्तित्व में बदलाव और सामाजिक अलगाव भी अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।
अल्जाइमर्स का मध्यम चरण संज्ञानात्मक कार्य और स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण गिरावट द्वारा चिह्नित है। व्यक्तियों को बढ़ते भ्रम, भटकाव और प्रियजनों को पहचानने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। उन्हें स्नान करने, कपड़े पहनने और खाने सहित अधिकांश दैनिक गतिविधियों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। व्यवहार संबंधी लक्षण जैसे भटकना, आंदोलन और मतिभ्रम भी अधिक प्रमुख हो सकते हैं। खंड 4 रहस्य को उजागर करना, कारण और जोखिम कारक। जबकि अल्जाइमर्स रोग के सटीक कारण मायावी बने हुए हैं, वैज्ञानिकों ने कई कारकों की पहचान की है जो इसके विकास में योगदान करते हैं। प्रभावी रोकथाम और उपचार रणनीति विकसित करने के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। अल्जाइमर्स रोग की पहचान मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक्स और टो टैंगल्स का जमा होना है। एमिलॉइड प्लेक्स प्रोटीन अंशों के गुच्छे होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच बनते हैं, संचार को बाधित करते हैं। टो टैंगल्स टाउ नामक प्रोटीन के मुड़े हुए रेशे होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाते हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। माना जाता है कि ये असामान्य प्रोटीन जमा अल्जाइमर्स रोग के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकी भी अल्जाइमर्स के जोखिम में भूमिका निभाती है। बीमारी के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्ति, विशेष रूप से जिनके माता पिता या भाई बहन अल्जाइमर्स से पीड़ित हैं, उनमें स्वयं यह स्थिति विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। कुछ जीन को अल्जाइमर्स के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। हालांकि इन जीनों का होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाएगी। उम्र अल्जाइमर्स रोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से ऐसे बदलाव आते हैं जो अल्जाइमर्स जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। जबकि यह रोग कम उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है, 65 वर्ष की आयु के बाद यह कहीं अधिक सामान्य है। जीवन शैली कारक भी अल्जाइमर्स के जोखिम में योगदान करते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और संज्ञानात्मक उत्तेजना शामिल है, बीमारी के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। इसके विपरीत धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और एक गतिहीन जीवन शैली जैसे कारक जोखिम को बढ़ा सकते हैं। संज्ञानात्मक रिजर्व मस्तिष्क की क्षति से निपटने और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। उच्च संज्ञानात्मक रिजर्व वाले व्यक्ति, जो अक्सर शिक्षा, चुनौतीपूर्ण कार्य और मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों के माध्यम से निर्मित होते हैं, अल्जाइमर्स रोग के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला हो सकते हैं। खंड 5 निदान अल्जाइमर्स रोग की पहचान करना। अल्जाइमर्स रोग के निदान में अन्य स्थितियों से इनकार करने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन शामिल है जो समान लक्षण पैदा कर सकती है। उपचार शुरू करने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए शीघ्र निदान आवश्यक है। निदान प्रक्रिया आमतौर पर पूरी तरह से चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षा से शुरू होती है। डॉक्टर व्यक्ति के लक्षणों, चिकित्सा इतिहास, तंत्रिका संबंधी विकारों के पारिवारिक इतिहास और वर्तमान में ली जा रही किसी भी दवा के बारे में पूछेंगे। वे समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने और अन्य चिकित्सीय स्थितियों से इनकार करने के लिए एक शारीरिक परीक्षा भी करेंगे। संज्ञानात्मक परीक्षण अल्जाइमर्स निदान का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये परीक्षण विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों का आकलन करते हैं, जिसमें स्मृति, ध्यान, भाषा और समस्या समाधान क्षमताएं शामिल हैं। मिनी मेंटल स्टेट परीक्षा या MMSE एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला स्क्रीनिंग उपकरण है जो संज्ञानात्मक कार्य का त्वरित मूल्यांकन प्रदान करता है। विशिष्ट संज्ञानात्मक डोमेन का अधिक विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए अधिक व्यापक न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण की सिफारिश की जा सकती है। मस्तिष्क इमेजिंग तकनीक जैसे चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI और कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन मस्तिष्क की संरचना की कल्पना करने और किसी भी असामान्यता की पहचान करने में मदद कर सकती है जो अल्जाइमर्स रोग का संकेत हो सकती है। ये स्कैन मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों जैसे हिप्पोकैम्पस, जो स्मृति में शामिल है, में सिकुड़न का पता लगा सकते हैं जो अक्सर बीमारी के प्रारंभ में प्रभावित होते हैं। अल्जाइमर्स निदान में बायोमार्कर परीक्षण तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ये परीक्षण मस्तिष्क मेरु द्रव या रक्त में कुछ प्रोटीन या अन्य पदार्थों के स्तर को मापते हैं जो रोग से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क मेरु द्रव में एमिलॉइड बेटा और टाउ प्रोटीन के स्तर को मापने से अल्जाइमर्स निदान का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। खंड 6 उपचार
और प्रबंधन को नेविगेट करना। जबकि अल्जाइमर्स रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जो लक्षणों को प्रबंधित करने, रोग की प्रगति को धीमा करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। दवाएं उपलब्ध हैं जो अल्जाइमर्स रोग से पीड़ित कुछ व्यक्तियों में स्मृति, सोच और भाषा क्षमताओं में अस्थायी रूप से सुधार कर सकती हैं। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स जैसे डोनपेजिल, रिवास्टिगमिन और गैलेंटामाइन एसिटिलकोलिन के स्तर को बढ़ाकर काम करते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो स्मृति और सीखने में शामिल होता है। मेमेंटाइन, एक अन्य प्रकार की दवा, ग्लूटामेट को नियंत्रित करती है, एक अन्य न्यूरोट्रांसमीटर जो सीखने और स्मृति में शामिल होता है। ये दवाएं सीमित समय के लिए संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने और रोग की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकती है, लेकिन वे रोग के अंतर्निहित पाठ्यक्रम को नहीं बदलती हैं। सहायक चिकित्सा अल्जाइमर्स रोग के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन उपचारों का उद्देश्य एक सहायक और संरचित वातावरण बनाना है जो तनाव को कम करता है, आंदोलन को कम करता है और शांति और कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। जीवन शैली में बदलाव भी अल्जाइमर्स रोग के प्रबंधन में भूमिका निभा सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, जिसमें नियमित व्यायाम, फल, सब्जियां और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित आहार और पर्याप्त नींद शामिल है, संज्ञानात्मक कार्य और समग्र कल्याण का समर्थन करने में मदद कर सकती है। खंड 7, देखभाल करने वालों और समर्थन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका। अल्जाइमर्स रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल करना शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से मांगलिक हो सकता है। देखभाल करने वाले सहायता प्रदान करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और बीमारी के साथ जी रहे व्यक्तियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखभाल करने वाले अक्सर सहायता की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें दैनिक गतिविधियों में मदद शामिल है, जैसे स्नान करना, कपड़े पहनना और खाना, साथ ही दवाओं, परिवहन और वित्त का प्रबंधन। वे भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और संज्ञानात्मक उत्तेजना भी प्रदान कर सकते हैं जो व्यक्ति को पसंद आती है। देखभाल करने की मांग देखभाल करने वालों की शारीरिक और भावनात्मक भलाई पर भारी पड़ सकती है। देखभाल करने वालों के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना, परिवार, दोस्तों या समर्थन समूहों से समर्थन लेना और जरूरत पड़ने पर राहत देखभाल सेवाओं तक पहुंचना आवश्यक है। राहत देखभाल करने वालों को अस्थायी राहत प्रदान करती है, जिससे वे ब्रेक ले सकते हैं, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर सकते हैं या बस रिचार्ज कर सकते हैं। अल्जाइमर्स रोग से प्रभावित परिवारों के लिए कानूनी और वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी, हेल्थ केयर प्रॉक्सी और एडवांस डायरेक्टिव स्थापित करना सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है और उनकी वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं।